बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन ज़ियाद घोड़सवारों के साथ निकला। घोड़सवारों ने एक आदमी को देखा जिसके साथ एक लोंडी भी थी। वो लोंडी इंतहाई हसीन व जमील थी। घोड़सवारों ने इस आदमी को धमकी आमेज लहजे में पुकारा, इस लोंडी को हमारे हवाले कर दो। इस आदमी के पास एक कमान थी। इसने घोड़सवारों में से एक आदमी को दे मारी, जिससे कमान की तान टूट गई और घोड़सवारों को तेश आ गया। चुनाचा इसे पकड़ने के लिए सारे घोड़सवार इस पर टूट पड़े और इस लोंडी को छीन लिया। वो आदमी अपनी जान बचाकर भाग निकला। चूंकि घोड़सवारों की तवज्जो का मरकज लोंडी थी, इसलिए आदमी से इनकी तवज्जो हट गई। घोड़सवारों में से एक शख्स ने लोंडी के कान की बाली को गौर से देखा तो बाली में बहुत ही नायाब कीमती मोती नजर आया। लोंडी कहने लगी, ये मोती कोई बड़ी कीमत नहीं रखता। अगर तुम इस आदमी की टोपी को खोल कर देखते तो तुम्हें अंदाजा होता कि किस कदर बेशकीमती मोती इसने छुपाए रखे हैं। इन मोतियों के मुकाबले में तो इसकी कोई अहमियत नहीं। ये सुनना था कि सारे घोड़सवार आदमी के पीछे दौड़ पड़े और जब इसके करीब पहुंचे बाआवाज बुलंद कहने लगे, जो कुछ तुम्हारी टोपी में है इसे हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हारी जान छोड़ देंगे। इस आदमी की टोपी में कमान एक तान थी जिसे इसने बतौर एहतियात छुपा रखा था ताकि बर वक्त ज़रूरत काम आए, मगर मारे खौफ दहशत के इसे याद नहीं आ रहा था कि इसके पास तांत मौजूद है जिसको कमान में चढ़ाकर दुश्मनों से मुकाबला किया जा सकता है। घोड़सवारों ने जब टोपी के अंदर का सामान तलब किया, फौरन इसे याद आ गया कि मैंने तो कमान की तान टोपी के अंदर छुपा रखी है। वो होशियार हो गया और टोपी से तांत निकाल कर कमान पर चढ़ा ली और फिर घोड़सवारों की तरफ मुतवज्जा हो गया। जब घोड़सवारों ने इसकी जुर्रतमंद कैफियत देखी तो पीठ फेर कर भाग खड़े हुए और लोंडी को छोड़ दिया। इस तरह लोंडी की हाजिर दमागी ने इब्ने ज़ियाद के आदमियों को नाकाम कर दिया।